हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोलमेट रीडिंग फॉर जुलाई मंथ। और देखते हैं आप लोग के लिए इस बार क्या मंथली थीम्स हैं, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपके पार्टनर की थिंकिंग है, आपके लिए प्रेडिक्शंस क्या हैं और एंजेलिक मैसेजेस क्या हैं। ऑलराइट, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सोलमेट रीडिंग्स हैं। अगर आप सोलमेट में हैं, सोलमेट रिलेशनशिप में हैं या चाहते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे चार्जेस और आगे की प्रोसीजर जान सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मंथली प्रेडिक्शंस हैं। आज मैं कैमरे पर ही शफल कर रही हूँ। लेट्स सी क्या है। इसे आप ओके, मंथली थीम फॉर स्कॉर्पियो, द एम्परर। वाह, आपकी मेल एनर्जी काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी, अब चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, मैस्कुलिन एनर्जी हर एक किसी में होती है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पे रहेगी इस मंथ। आप ज़्यादा क्रिएटिव भी रह सकते हो। आप एक स्ट्रक्चर में करोगे, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करोगे। आप एक चीज़ अपनी रिलेशनशिप को एनालाइज कर सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या करने की ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए आपके लिए। अगर आप बिज़नेस में कुछ ट्राई कर रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम है। तो इस तरीके की, और हो सकता है कोई फादर आपके या आपके पार्टनर के या कोई फादर फिगर, अंकल, बॉस, इस टाइप से उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रह सकता है इस मंथ। और एम्परर एनर्जी ये भी है कि आपने जो डिसाइड कर लिया है स्ट्रक्चर वाइज कि ऐसा ऐसा होना, मतलब अगर आपकी लाइफ में ऐसे ही चल रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इस महीने उस चीज़ को लगाम लगाओगे, आप उस चीज़ को स्ट्रक्चर में करोगे, आप एक चीज़ का प्लान बनाओगे। तो इस चीज़ की भी एनर्जी, आप कंट्रोल वापस ले रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने यूज़ किया है या फिर आपका कंट्रोल ही नहीं है आपकी लाइफ पे, तो आप अपना कंट्रोल वापस ले रहे हो अपने लिए। अपना कंट्रोल आप दूसरों से पावर लेकर अपने आप अपने फोकस में ला रहे हो। अगर आपने दूसरे को ज़्यादा पावर दे रखी है अपनी लाइफ में, आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में मेरी कोई नहीं चल रही है, बिल्कुल भी दूसरों की ही चल रही है, तो वो आप चेंज कर रहे हो इस महीने। आपके लिए चेंज ऑफ पावर है, आप सेंटर ऑफ पावर बन रहे हो। ऑलराइट, देखते हैं आपका क्या अप्रोच रहेगा इस मंथ अपनी रिलेशनशिप में। ओके, for my two more, for my one more please, thank you. ओके, आप हो सकता है इसीलिए आप अपनी पावर रीगेन कर रहे हो इस मंथ। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हो किसी बात को लेकर, लेकिन आप पे अब एक नई क्रिएटिव चीज़ का भी ऑफ़र आ रहा है। और हो सकता है आप किसी से, कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं, क्योंकि ये स्कॉर्पियो उसका नेचर होता है थोड़ा मिस्टीरियस। तो हो सकता है कि कुछ आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है रिलेशनशिप को लेकर। कुछ भी ऐसा अप्रोच हो सकता है आपका, लेकिन आप अपनी गट फीलिंग को सुन रहे हो। ज़्यादा क्रिएटिव और फ्लोइंग हो रही है आपकी गट फीलिंग, आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो। और एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ भी है कि ये द एम्परर मैस्कुलिन एनर्जी डिनोट करता है और द हाई प्रिस्टेस हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करते हैं। तो ये आपका बैलेंस आ रहा है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी इज़ वेरी फेमिनिन एनर्जी, और आपके लिए एक बैलेंस दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशन से रिज़ल्ट, जो भी आपके अप्रोच है या फिर जो भी आप चाहते हैं, या आपको डायरेक्शन लेस अगर आप फील कर रहे हैं, या फिर इस स्टेट से आप उभरना जो चाह रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस को सुन के, इनर गॉडेस को सुन के आप उस चीज़ का इम्प्लीकेशन कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है और पावरफुल टाइम है आपके लिए। जो इंसान अपनी मेल एंड फीमेल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर सकता है, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है इस लाइफ में ही एक्चुअली। और आपके लिए इस मंथ वो आपके चांसेस हैं और आपके लिए एक डोर ओपन है। आप अपनी इंट्यूटिव एनर्जी को ज़्यादा होल्ड करोगे, क्योंकि आप एक वाटर साइन भी हो। आप मेडिटेट करके इस तरीके की चीज़ों से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आप टैप कर सकते हो अपनी फेमिनिन एनर्जी में, और आपको जो गट फीलिंग आ रही है किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी रिश्ते को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, उस चीज़ को आप सुनो। ये किसी और के बारे में आपको सुनने की ज़रूरत नहीं, किसी और के शब्दों को सुनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को सुने। अगर आपको अंदर से कोई फीलिंग आ रही है किसी चीज़ को लेकर कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, या फिर ये इंसान
ठीक नहीं है, वो कह भले से कुछ और रहा है पर अंदर मतलब आपको एक अलग से ही फीलिंग आ रही है, तो आप उस चीज़ को अप्लाई करो अपनी पावर रीगेन करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई मिसयूज़ कर रहा है, आपको कोई हर्ट कर रहा है, अपनी आपकी अच्छाई का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और आपको वो फीलिंग आ रही है, तो आप उस चीज़ को सुन के अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे इस मंथ। आपका यही अप्रोच रहेगा और बहुत ही अच्छा ये अप्रोच है। आप कोई क्रिएटिव चीज़ भी कर सकते हो, आप किसी को फ्लर्ट भी कर सकते हो, किसी को कोई मैसेज भेज सकते हो। एक बहुत अच्छी एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश अप्रोच दिख रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कोई नया पर्सन भी आए आपकी ज़िंदगी में, या फिर कोई नया अप्रोच रहे आपके लिए। आप अगर आपको कुछ फील हो रहा है कि आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ, तो आप उसको अपॉलॉजी भी कर सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप गलत हो, और हो सकता है आपको ये चीज़ रिसीव भी हो, कोई और आपको आपसे अपोलोजाइज़ करे, आपसे कोई माफ़ी मांगे किसी चीज़ को लेके, या फिर आपको कोई फ्लर्ट भी कर सकता है आपके साथ में इस मंथ। देखते हैं आपके पार्टनर का क्या अप्रोच रहेगा आपके लिए इस मंथ। जो भी आपके सोलमेट हैं या फिर आने वाले हैं, उनका क्या अप्रोच रहेगा आपके लिए इस मंथ। ओह माय गॉड, नो टू मच। देखते हैं क्या अप्रोच है उनका इस मंथ फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स। आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, उनका क्या अप्रोच रहेगा आपको लेके। थंडरबोल्ट काफ़ी हिले हुए हैं वो भी। ओके ग्रेट। हो सकता है देखिए आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आप भी काफ़ी अपसेट हैं और आप थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा कुछ हो जो आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, आपकी मैरिज को अफेक्ट कर रहा है, और आपके बीच में कुछ उनकी साइड से उनको कुछ ऐसा एक झटका सा लग सकता है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि आप जब अपने पावर किसी से वापस लें, या आपको पता है कि आपने एक अप्रोच किया है कि नहीं मुझे यही करना है, उनके लिए कुछ शॉकिंग हो सकता है उनकी लाइफ में। हो सकता है कि वो आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट ना कर रहे हों, और वो शायद उस चीज़ को अब समझें। इस अप्रोच के बाद उनका मतलब उनको एक शॉक लग रहा है इस मंथ, और वो एक समझ रहे हैं कि एक रिश्ते को चलाने के लिए दोनों तरफ की ज़रूरत होती है। कहीं एक ही इंसान ऐसा नहीं है कि सब कुछ करे जाए और दूसरा इंसान कहीं अप्रोच ना करे। और एक वो चीज़ एक मैरिज की तरफ एक हार्मनी, पूरा एक तरीके से मैरिज तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो एक बात अलग है, या एक जो कमिटमेंट है या जो एक हार्मनी है वो मुझे सेटल दिख रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे आपके भी फर्स्ट कार्ड ऐसे ही दिखा है, उनका भी ऐसा ही दिखा है। आप भी हर्ट हैं, वो भी हो सकता है कुछ शॉक में हो, और आप अपने आप को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी हो सकता है अपने आप को रीगेन करें। वो ये सोचेंगे कि हाँ आप भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो। दोनों एक बैलेंस ज़रूरी है रिलेशनशिप में, एक ही इंसान से नहीं चलती। और फाइनली एक अप्रोच मुझे दिख रहा है, एक हैप्पी एंडिंग टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है उनकी तरफ से, कि हाँ वो इस चीज़ को समझेंगे और हार्मनी आप दोनों के बीच में सेटल हो रही है फाइनली इस मंथ। ओके, देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए। वन मोर। Okay, two more. All right, there's so much energy, so much energy. आपको फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सोच समझ के खर्च करें। खर्चा आपका अनलिमिटेड हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, तो सोच समझ के खर्च करिए। डायमंड, वाओ, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। हो सकता है कि इसीलिए आपकी पॉकेट खाली भी हो सकती है। आप किसी को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा गिफ्ट दे। वो मैरिज के लिए भी हो सकता है, प्रपोज़ल भी मिल सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा था एक प्रपोज़ल टाइप भी दिख रहा है मुझे आपके लिए, तो हो सकता है कोई प्रपोज़ ही कर दे आपको। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। आपको ना एक आगे बढ़ना है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप दोनों के लिए। ग्रेट पैशन, बहुत पैशनेट रिलेशनशिप भी दिख रही है। और हो सकता है जैसे कि इन सब चीज़ों के बाद जब ये थंडर स्टॉर्म हो जाता है और शांत होने लगती हैं चीज़ें, तो एक पैशन दोबारा से आपकी रिलेशनशिप में दिख सकता है। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। हाँ, हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो बेवकूफ़ी की हरकतें कर रहा है, या फिर आप दोनों के अलावा भी कोई ऐसा हो सकता है जो स्टूपिडिटी की हरकतें कर रहा है। तो ऐसा इंसान आपको देखना है कौन है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो आपके लिए कोई आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं
जो जिनकी फ्रेंडशिप आपके लिए इस मंथ बहुत अच्छी रहेगी, यू विल बी शोन द वे। ओके, ये आपकी इंट्यूटिव एनर्जी का भी है कि आपको रास्ता अपने अंदर से ही दिखाई देगा कि आपको क्या करना है। आपको एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर से ही दिखाई देगी, आपको किस अप्रोच की तरफ बढ़ना है। तो आप अपनी गट फीलिंग का ही सुनिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ ही रुकना है, या इस इंसान के साथ अब ये बात कहनी है, या फिर अब मैं बहुत सह चुका हूँ या सह चुकी हूँ, अब मुझे ख़त्म करना है, या फिर अपनी बात रखनी है, चाहे आप भले से ख़त्म ना करें पर स्ट्रांगली आप रख दें कि हाँ ये कंडीशन है, यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या कर सकती। तो जो आपकी गट फीलिंग कहती है कि हाँ ये सही है, इसके लिए आपको लड़ना है, तो आप वो चीज़ करेंगे, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस है। ओके, मैजिकल गेटवे। वाओ, ये सेम कार्ड आपको, ये देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। ये गेट है आपके लिए, एक गेट खुल रहा है। ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एम्परर की भी, और एक आपके लिए अप्रोच का टाइम है। आपके लिए गेट खुला हुआ है, आप आगे बढ़िए। चाहे किसी रिश्ते को छोड़ कर जाना हो, चाहे किसी इंसान को अपने से ऊपर मत रखिए, सेल्फ लव के बारे में सोचिए। और आपको जो मौका मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है, अब आपके ऊपर है, आप उस दरवाजे को खुला है आपके लिए, आप आगे जाना चाहते हैं या नहीं ये आपकी मर्ज़ी है, पर आपको मौका ज़रूर मिल रहा है। ऑल राइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और आगे के चार्जेस और आगे की जो प्रोसीजर है उसके बारे में जान सकते हैं। ऑल राइट, हैव अ नाइस डे, बाय।